मुल्क में आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत 15 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत कम होना चाहिए। बाइक जो है ना वो मैनेज नहीं हो रहा, पेट्रोल इतना ज़्यादा हो गया है। इतनी आमदनी नहीं है जितना जो है वो महंगाई होती जा रही है दिन ब दिन। हर हफ्ते प्राइस बढ़ रही है, फेयर उतने ही हैं, फेयर बढ़ भी नहीं रहे, बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं। मजदूर बंदे हम, हमारा तकरीबन कम से कम इससे हर चीज़ बढ़ गई। ऐसा करके फिर उस कीमत पे ही लेके जा रहे हैं जो इन्होंने पहले बढ़ाई थी। हम तो गवर्नमेंट को कहते हैं कि पेट्रोल कम करे ताकि हम आसानी से अपना जो है सफर तय करें। मजदूर तबका और परेशान हुआ पड़ा है पेट्रोल की वजह से, बिजली की वजह से। पेट्रोल मोटरसाइकिलों में डलवाएं या अपने घर का राशन डालें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम की दुहाई। कहा आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दे। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर और मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए 22 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दी है। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। कहा मशरक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और पॉलिसी अमल दरामद को मजबूत करार देते हुए IMF ने कहा कि पाकिस्तान में GDP ग्रोथ में तेज़ी, महंगाई काबू में और करंट अकाउंट मतवाजन रहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद की अलामत है। भारत की मुखालफत को पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने हज़ीमत से दो चार किया। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ जारी रखेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग, नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दोनों ममालिक मनशियात की गैर कानूनी नकलो हरकत, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हमअनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हमअनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। Do you think they're slow rolling it? Do you think they're intentionally slow rolling the process? We'll find out soon enough. Mr. President, yesterday you met the President leader. Are you optimistic about Iranian response to your proposal? We'll see what happens. Look, they have no military. They have not a lot left. We'll see what happens. Yeah, go ahead. Mr. President, ईरान के जवाब के मुंतजर अमरीकी सदर की ईरान को प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू करने की धमकी। ईरान के साथ डील से मुतालिक सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा कि ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। मामला आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम का कलील मुद्दती ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकते हैं। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो दिए बगैर अपना काम कर रहा है। अमरीकी तजवीज़ पर गौर अभी जारी है। जब ईरान किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये भी कहा कि दुश्मन की जुमेरात की रात की गई कार्रवाई आलमी कवानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज मुकम्मल तैयार और सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं।
अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल, आबना हुर्मुज़ में तनाव कम करने और ईरान की अफजूदा यूरेनियम से निपटने का तरीक़ाकार भी शामिल। अखबार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामला अब भी हल तलब हैं। जब भी कोई सिफारती हल मेज पर आता है तो अमेरिका लापरवाह होकर फौजी एडवेंचर करता है। जो भी वजूहात हो, नतीजा एक ही है कि ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। ईरानी मिसाइल सलाहियत से मुतालिक अमरीकी CIA की रिपोर्ट भी गलत करार दे दी। कहा, ईरान की मिसाइल सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75 नहीं 120% है। ईरानी अवाम के दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। अमरीकी सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी तय पाने का ऐलान। कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंग बंदी रहेगी। इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों में यौम फतह की तकरीबात होंगी। ये दिन दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की फतह की याद में मनाया जाता है, जिसमें यूक्रेन और रूस साथ थे। जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्क 1000 कैदियों का तबादला भी करेंगे। इस बड़े तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप के मुताबिक इस जंगबंदी की दरख्वास्त उन्होंने की थी, जिससे रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों ने इतफाक़ किया था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि रूस यूक्रेन 3 रोज़ा जंगबंदी शुरुआत है। वो इस जंग का मुकम्मल खात्मा और रूस यूक्रेन जंगबंदी में बड़ी तोसी देखना चाहते हैं। जर्मनी से फौजियों को पोलैंड मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी पर फतह की 81वीं सालगिरह के मौके पर रूस के रेड स्क्वाड में सालाना यौम फतह परेड का इनेकाद किया जाएगा। ताहम यूक्रेनी हमलों के बढ़ते खतरात के पेश नज़र इस साल परेड को महदूद पैमाने पर रखा गया है। रूसी सदर पुतिन परेड का मुआयना करेंगे, जबकि कई गैर मुल्की रहनुमाओं की शिरकत भी मुतवक्किल है। रूसी हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस इस बार परेड में फौजी साजो सामान और सरगर्मियों को महदूद किया गया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की अमाराती हममनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगेई लावरोव ने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। रूस नहीं चाहता कि कशीदगी के दोबारा आगाज़ से ख़ित्ते का इस्तेहकाम ख़तरे में डाला जाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की गहरी जड़ें हैं। इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जिद्दोजहद चमकती है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबुलंदी तक जारी रहेगी। मुस्तकबिल की दुनिया में इस्तेमाल और इस्तेहसाल की पॉलिसी की कोई जगह नहीं। ईरान की पॉलिसी बाहिमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। अमरीकी महकमा ख़जाना का ईरान के हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्ज़ाम पर 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान। चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल। इल्ज़ाम है कि उन्होंने शाहिद ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुँचाने में भी ईरान की मदद की। ऐलान सदर ट्रंप के चीन के दौरे से चंद रोज़ कबल किया गया। ईरानी पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ के लिए लीगल रिजीम बिल तैयार है। पार्लियामेंट सरगर्मियां बहाल होते ही बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में मजीद कहा कि ईरानी गार्डियन काउंसिल की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा।
कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। मुस्तक़िल अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे अमन मुआहदे की ज़रूरत पर जोर। ईरान के जज़ीरा खार्क से तेल के अखराज की इत्तला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट में दावा, तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। खार्क में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बल्गारिया की नई वज़ीर ख़ारजा विली सलावा पेट्रोवा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान देरीना दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। दो तरफ़ा और कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बल्गारिया के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के फ़रोग़ का ख़्वाह है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला टांक में खवारिज की मौजूदगी के इतला पर कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में भी एक खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। GB असम्बली के 24 में से 19 हलकों में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किए गए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग GB के आवाम की खिदमत, तरक्की, खुशहाली के सफ़र को मज़ीद मजबूत करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, बलूचिस्तान के इलाकों में शदीद गर्म है। नौकंडी बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड, जबकि सखर में 44, पेशावर में 37, लाहौर और कराची में 36, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 मई के बाद मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और तकरीबात। पाक फौज 14 और मुल्क की सलामती के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर में मुख्तलिफ तकारीब मुनाकिद की गई। मुस्लिम वुमेन लीग के ज़ेर एहतमाम ऐवान इकबाल से प्रेस क्लब तक बुनियानुल मरसूस रैली निकाली गई। कसूर के इलाके पत्तोकी में भी मुस्लिम वुमेन लीग के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। पेशावर में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। कराची में भी मार्का हक के सिलसिले में तकरीब। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान, हैदराबाद, शिकारपुर, घोटकी, मुटियारी, लोरालाई, हब, गवादर और बनू में रैलियां निकाली गईं। रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी में यादगारी वॉक, प्रोफेसर, तलबा और इंतजामिया की शिरकत। भंबर और समाहनी आज़ाद कश्मीर में भी रैलियां निकाली गईं। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। लाहौर में पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी तकरीब। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। इस्लामाबाद में भी मार्का हक के सिलसिले में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब और अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। पूरी कौम ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। भारत के खिलाफ मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह का 1 साल। जिस मकाम से भारत पर फतह मिसाइल दागे गए, उसी मकाम से प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल का ऑपरेशन के हीरोज़ और गाजियों के साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। जज्बात और प्रोफेशनलिज्म पर मबनी पस पर्दा कहानी देखिए आज रात 7:30 पर। जनूबी वज़ीरिस्तान के हज़ारों ख़ानदान गर्मी शुरू होते ही टांक और डेरा से आबाई इलाकों को रवाना। मकामी उमाइदीन के मुताबिक महसूद और बल्कि अक़वाम की 98% आबादी हर साल सर्दियों में मैदानी इलाकों का रुख करती है। जनूबी वज़ीरिस्तान जाने वाली पिकअप गाड़ियों के किरायों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया।
मुमाहिदीन की जिला इंतजामिया से मुलाकात और जायद किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। माजी में प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता था, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई गई। पिछले साल सियालकोट के तीनों नालों में तुगयानी आई, जिससे तबाही हुई। नालों पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई। नालों से 7000 टन गंद निकला। नालों पर गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कहता हूँ कि तजावुजात खुद हटा दें, वरना हम हटा देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब भर में जितने भी मंसूबे हैं, इसकी स्पीड शायद ही कोई और सूबे की हो। खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। सियालकोट के अवाम की बेहतरी के लिए नए मंसूबे बजट में पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। बांग्लादेश ने पहले इनिंग्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 407 रन बना लिए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे विमेंस के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर की जा रही है। कराची के इलाके मलीद में गाड़ी की टक्कर से 60 साला राहगीर खातून जाम बहक। शाहराह फैसल पर कारसाज के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही जाम बहक हो गया। चारसदा में चाचा ने फायरिंग करके भतीजी की जान ले ली। गांव के एक नौजवान को भी कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े की 2 अलग अलग FIRs दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलशन मेहमान के धनी बख्श गोश्त के करीब पानी के गड्ढे में नहाते हुए डूबकर 2 बच्चे जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गड्ढा तामीराती काम के दौरान खोदा गया है, जिसमें डूबकर बच्चे जाम बहक हुए। जाम बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त नहीं हो सकी। उम्र 10 से 11 साल है। डेरा गाजी खान में प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से जाम बहक 4 बच्चों के वर्सा का अस्पताल चौक पर टायर जलाकर एहतजाज। मुजाहिदीन का वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि पहले से दर्ज मुकदमे में स्कूल के मालिक समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मफरूर प्रिंसिपल की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। कोयटा आने वाले जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस कर दी जाएगी। ट्रेन सर्विस की मुअत्तली नागुज़ीर वजूहात की बिना पर की गई। कोयटा से कराची बोलान मेल की सर्विस पहले ही मुअत्तल है। कोयटा से चमन के लिए भी ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर उम्मीदवारों का एहतजाज। मुसाबकती इम्तहानात में मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब करने का इल्ज़ाम। मुजाहिदीन का कहना था कि 2000 में से सिर्फ 70 उम्मीदवार पास हुए। मामले की तहकीकात का मुतालबा। मुजाहिदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन करप्शन का गढ़ बन चुका है। मेरिट पामाल हो रहा है। तालीम याफ्ता नौजवान शदीद मायूस हैं। गवादर के खूबसूरत साहिल जो सितंबर में हिजरती परिंदों से आबाद होते हैं, जहां हर साल साइबेरिया और वस्ती एशिया से हजारों परिंदे सर्द मौसम से बचने के लिए बलूचिस्तान का रुख करते हैं। योग, चागी, लसबेला, गवादर और मूसा खेल इन नायाब मेहमान परिंदों के अहम मस्कन समझे जाते हैं। ताहम मौसमियाती तब्दीली और गैर कानूनी शिकार के बायस इनकी तादाद में मुसलसल कमी तशवीश का बायस बन रही है। हिजरती परिंदों के आलमी दिन 2026 का भी पैगाम है। हर परिंदा अहम है और इसके तहफ़्फ़ुज़ में अवाम का किरदार निहायत ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो बलूचिस्तान के साहिल इन खूबसूरत परिंदों से महरूम हो सकते हैं।
इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को भारी नुकसान, 1300 से ज़ायद नशस्तों पर शिकस्त। वेल्स में भी लेबर हार गई। इंग्लैंड में रिफॉर्म 1400 से ज़ायद सीटें हासिल करके पहले नंबर पर लेबर पार्टी। इंग्लैंड में 927 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नाइजल फराज की दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने लेबर पार्टी से उसकी दहाइयों के मजबूत गढ़ भी छीन लिए। कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर भी बड़ी तादाद में रिफॉर्म यूके की तरफ मुतवज्जा हो गए। वेल्स में प्लेड कमरी पार्टी कामयाब। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बरतरी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। केयर स्टारमर का इस्तीफे से इनकार, कहा कि वो इस्तीफा देकर मुल्क को अफरा तफरी में नहीं डालेंगे। लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 14 और 15 मई को वाशिंगटन डीसी में होगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद देरपा अमन और सलामती के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देना है। 14 अप्रैल को कई दिहाइयों बाद पहली बार दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान बराह रास्त बातचीत हुई थी, जिसके नतीजे में 10 रोज़ा जंगबंदी तय पाई। ये जंगबंदी 23 अप्रैल की मुलाकात में मजीद 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी गई थी। क्या एलियंस का वजूद है? क्या यूएफओ से जुड़ी कहानियां कोई हकीकत रखती हैं या सब अफसाना है? अमेरिका ने यूएफओ से मुतालिक 162 फाइल्स जारी कर दी। ये फाइल्स 1948 से लेकर मुख्तलिफ बरसों में अमेरिका में एस्ट्रोनॉट्स और पायलट्स के यूएफओज को देखे जाने के दावों पर मबनी हैं। ताहम इन फाइल्स में एलियंस के वजूद और ज़िंदगी से मुतालिक कोई ठोस शवाहिद नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि उनके वादे के मुताबिक अमेरिकी महकमा जंग ने जायजे और मुताले के लिए ये फाइल्स जारी कर दी हैं। लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या हकीकत है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का जोश अब म्यूजिक की दुनिया में भी धूम मचा रहा है, क्योंकि शकीरा एक बार फिर वर्ल्ड कप एंथम के साथ वापस आ गई। वाका वाका से दुनिया को दीवाना बनाने वाली कोलंबियन पॉप स्टार ने अपने नए गाने दाए दाए वी आर रेडी की झलक ब्राजील के तारीखी मराकाना स्टेडियम से शेयर कर दी, जिसमें उनके साथ नाइजीरियन स्टार भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर शायकीन का कहना है कि शकीरा इज बैक विद द हाइप इज रियल। एनदर बैंगर गाना 14 मई को रिलीज होगा और मद्दा अभी से उसे वर्ल्ड कप का अगला सुपर हिट एंथम करार दे रहे हैं। और मोहब्बत पे कब किसका जोर चलता है? मोहब्बत ना तो विरासत में मिलती है ना मिल्कियत में रहती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मिल्कियत कुछ ऐसे ही जज्बात के साथ नाजरीन की दिलचस्पियां समेटे आ रही है। देखिए आज रात से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो पर।